कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ, लेकिन कंपनी कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार नॉलेज वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले के वीडियो में हमने चर्चा किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटेन के द्वारा जो पारित हुआ था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें कुछ खामियां भी थी और वो खामियां के कारण पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह अस्थिर हो चुकी थी। वह खामियां क्या थी और उससे क्या दिक्कत अर्चना आ रही थी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसका क्या परिणाम इंडिया पे पड़ रहा था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे छोटे से इंट्रो के बाद। धन्यवाद। पिट इंडिया एक्ट 1784 ये एक्ट पारित किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहाँ के जो पीएम रहते हैं विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे ये एक्ट भी पारित किया जाता है। इस एक्ट को पारित करने के पीछे मेन उद्देश्य यह था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पारित किया गया था उसमें कुछ खामियां थी, कुछ प्रॉब्लम थे। उन्हीं को सुधारने के लिए यह एक्ट को पारित किया गया था 1784 में, पिट इंडिया एक्ट। वो क्या था उसको हम लोग समझते हैं। इस एक्ट में एक हायरार्की बनाया गया था जिसमें सबसे नीचे थे मेंबर ऑफ काउंसिल, उनसे ऊपर थे गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उनसे ऊपर थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनसे ऊपर थे कोड ऑफ डायरेक्टर और उनसे ऊपर थे ब्रिटेन। तो जो इन लोग का जो तालमेल जो था वो मेंबर ऑफ काउंसिल का जो था उनका और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे इनसे नहीं मिल रहा था और गवर्नर जनरल से भी नहीं मिल रहा था। और ये दोनों जो थे, दो गवर्नर जो थे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इनका भी जो तालमेल गवर्नर जनरल के साथ नहीं मिल रहा था। इसके साथ क्या होता है कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है फोर्ट विलियम्स में। तो उससे भी लोग को जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी ले लेता था और सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी ले लेता था। तो उस कारण से दोनों में मतभेद होता था। तो ये पूरा हायरार्की जो था वो पूरा गड़बड़ा गया था और इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसी को ठीक करने के लिए ये पिट इंडिया एक्ट पारित हुआ। उसके अनुसार क्या हुआ कि एक और नया ब्रांच इसमें लाया गया जो था बोर्ड ऑफ मेंबर, जिसमें 6 मेंबर थे। अब जो है इन दोनों को तो ये गवर्नर जनरल ही टेक केयर कर ही लेते, लेकिन यहाँ जो लोग में डिफरेंसेस जो आ रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और सुप्रीम कोर्ट में, तो अब जो है जो टैक्स और रेवेन्यू का जो सेक्शन होता था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी काम था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और जो लीगल काम जो होता था वो सुप्रीम कोर्ट देखता था। यही एक्चुअल में पिट इंडिया एक्ट लाने का मेन उद्देश्य यही था, इसीलिए पिट इंडिया एक्ट को लाया गया था।
अब हम लोग समझते हैं एक्ट 1786 क्या था और इसे क्यों पारित किया था जब पिट इंडिया एक्ट 1784 पारित हो चुका था। तो क्या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, कुछ दिक्कत था? तो आइए उसको समझते हैं कि ये एक्ट 1786 क्या था। ये जो एक्ट पारित हुआ था पिट इंडिया एक्ट 1784, एक आदमी थे लॉर्ड क्राउनवेल्स, जो कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनने की रेस में सबसे ज़्यादा आगे थे। तो उनके अनुसार इनमें भी कुछ ड्रॉबैक थी। तो इसकी शुरुआत होती है 1782 में, जब पिट इंडिया एक्ट 1784 जो 2 साल के बाद पारित होने वाला था, उस समय इनकी यह समस्या आने वाली थी और उनके अनुसार इस एक्ट में ये दिक्कत थी। मेंबर ऑफ काउंसिल जो थे वो गवर्नर और गवर्नर जनरल को सही से काम नहीं करने देना चाहते थे और वो अपना हुकूमत स्थापित करना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो मेंबर ऑफ काउंसिल थे उनके द्वारा डिसीजन जो लिया गया था किसी भी कारण से, या जो भी निर्णय वो लोग करते थे, वह चाहते थे कि वही फुल एंड फाइनल हो और इसमें गवर्नर जनरल सिर्फ अपना हस्ताक्षर मोहर करें एक रोबोट की तरह। उनकी कोई इच्छा चलनी नहीं चाहिए उनके द्वारा लिए गए किसी भी डिसीजन में, जो उनको पसंद नहीं था लॉर्ड क्राउनवेल्स को। तो उनके अनुसार जब वह चाहते थे कि जब हम इस पोस्ट को ज्वाइन करें तो मेरे कुछ डिमांड्स से जो फुलफिल हो जाए तभी वह अपने उस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे, अन्यथा वो नहीं इस पोस्ट को ज्वाइन करना चाहते थे। तो पहला पोस्ट यह था कि उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए। दूसरा उनका ये था कि स्पेशल सिचुएशन में उनके पास स्पेशल राइट्स हो जो वो कोई भी डिसीजन ले सकें। और तीसरा जो था वो यह था कि गवर्नर जनरल के पोस्ट पे ही उनको नियुक्त किया जाए। ये उनकी 3 डिमांड थी 1782 में। ईयर 1785 वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, वह अपना इच्छा से रिजाइन देना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में वो गवर्नर जनरल थे। और जब इनके बाद लॉर्ड क्राउनवेल्स ही सबसे आगे थे और उन्हीं को ये पोस्ट दिया जाना था। तो उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है और उन्हें ये पोस्ट दिया जाता है स्पेशल राइट्स के साथ में। तो यही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट 1786। ये तीनों आपस में एक दूसरे सिरे से कनेक्टेड थे। कुछ और भी एक्ट पारित हुए थे ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इंडिया के लिए, उसको हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's